लोग बच्चे को लेते हैं अपनी गोद में, कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। आपके शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है जो आपका बच्चा सुन रहा होता है, ठीक है। आप उसके आसपास क्या बात कर रहे हैं ये वो बहुत ग्रेजुअली ही नहीं, बहुत फास्टर वे में रिसीव करता है। और कई बार आपने देखा होगा लोग प्यार में दुलार में बच्चे से क्या कहते हैं, ये तो बहुत शरारती है, ये तो बहुत शैतान है, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है और सच में सुनना बंद कर देता है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं विस्पर टेक्निक। हम बच्चों को ठीक करने के लिए विस्पर टेक्निक का यूज करते हैं। पर जब मैंने उसको समझा तो मैंने ये पाया कि इसी चीज को लोग गलत वे में अपने बच्चे के साथ जैसे ही वो पैदा हो रहा वैसे ही स्टार्ट कर दे रहे हैं और फिर वो सोच रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा बनकर निकलेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसकी शुरुआत आई थिंक बच्चा जैसे हो रहा है वैसे ही कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, क्योंकि शब्दों की फ्रिक्वेंसी के बारे में लोगों को नहीं पता है। मैम इसके पीछे हमारी पेरेंटिंग के एरर तो नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में पेरेंट्स अपने बच्चों पे ना उतना ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे जैसे ही फ़ोन पकड़ने लायक हो जाते हैं उनके हाथ में फ़ोन देके जिम्मेदारी से फ्री होना चाहते हैं पेरेंट्स। तो क्या वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है? हाँ डेफिनेटली है सर, क्योंकि आपके कहते हैं ना अपब्रिंगिंग जो शब्द आया है ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है। आपके आसपास, आपके बच्चे के आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी के लोग रह रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप देखिए बहुत अच्छे घरों के लोग भी जो बच्चे हैं, लाइक मेरे पास ऐसा बच्चा भी आया है जो एक IAS ऑफिसर के घर में है या किसी डॉक्टर के घर में है या किसी अच्छी एजुकेटेड फैमिली के घर में है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन का शिकार है। उसको अपने आप को लेकर के बहुत सारे ऐसे गलत थॉट्स हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अंडर कॉन्फिडेंट है। उसके पीछे जब हम कोर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बचपन की वो लाइनें हैं जो उनसे बोली गई हैं। जनरली ऐसी फैमिली में आप देखते हो कोई भी बच्चा होता नहीं है, पहले एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, हम इंजीनियर हैं तो हमारा बच्चा इंजीनियर होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से आगे बच्चों को खराब करने का या गलत दिशा देने का काम करता है। मैम आपकी इन सारी बातों से ना मुझे महाभारत के अभिमन्यु की याद आती है। उनके साथ भी ये स्टोरी है कि उन्होंने अपनी मदर के पेट में ये सारी बातें सुनी और चक्रव्यूह भेदना सीख लिया। क्या ये बातों में सच्चाई होती है? सर सच्चाई होती नहीं तो महाभारत नहीं होता। Okay. सच्चाई थी तभी महाभारत हुआ, तभी वो चक्रव्यूह बना और वो चक्रव्यूह तोड़ा गया। शायद उसकी वाइब्रेशन पहले से एक कहते हैं ना गॉड ग्रेस नॉलेज या इनर नॉलेज, वो शायद उन्हें पता था और उन्होंने जाने अनजाने अपने बच्चे को एक ऐसी चीज सिखा दी थी जो शायद उसको फ्यूचर में काम आने वाली थी। ये थोड़ा थोड़ा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, अगर आप बताइएगा मैं सही हूँ या नहीं। बोला जाता है कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उनके घर में वॉल पे अच्छे पोस्टर लगाइए, पॉजिटिव चीज़ उन्हें करवाइए, और जिस माहौल में एक माँ रहेगी उसी माहौल में बच्चा पैदा होगा, उसी माइंडसेट के साथ पैदा होगा। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है? सर जैसा व्यवहार वैसा स्वभाव, तो आप जैसे हैं बच्चा आपका वैसा होगा। आप देखोगे जो बच्चे अग्रेसिव होते हैं उनकी फैमिली एंसेस्टर में किसी ना किसी पेरेंट्स के अंदर या खुद के पेरेंट्स के अंदर वो अग्रेसिवनेस रहती है। तो जब माँ प्रेग्नेंट है और वो एग्रेसिव नेचर आसपास देख रही है तो भले ही वो माँ बहुत शांत है, उसका बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चा माँ पे गया या बापा पे, हाँ, है ना? यस। ओके, अगर ये चाइल्ड ट्रॉमा या बचपन से ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हो भी तो सकता है कि एकदम से आइडेंटिफाई ना हो, लेटर ऑन जब बच्चा बड़ा हो जाए तब ये ट्रॉमा हिट करे। हाँ डेफिनेटली सर, बहुत बार क्या होता है हर बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं होता और कई बार उसके पीछे बचपन का पैटर्न होता है। मैम बच्चों को तो ये पता भी नहीं होता ना कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। हाँ सर, बच्चों को छोड़िए बड़ों को भी नहीं पता होता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। कई बार वो लोग कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंसी पे लोग ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, ठीक है। लोग हमेशा IQ बढ़ाने की बात करते हैं, EQ बढ़ाने की बात कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। इमोशनल कितना इम्पोर्टेंट है जो कि आपके फिजिक्स, आपके जो आपकी लाइफ है उसको डिज़ाइन करने का काम करता है। तो कई बार तो बड़ों को भी पता नहीं होता और बच्चों को डेफिनेटली नहीं पता चलता है। टीनेज के बाद जब वो मेन एज निकल जाती है जो पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन कर रही होती है, 21 साल जब निकल जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये मेरे अंदर ये पैटर्न्स है। वो भी बहुत रेयरली पता चलता है। अगर कोई बहुत सेल्फ केयर के साथ या सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को लीड कर रहा है, बहुत फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है, उनके अंदर तो ये थॉट आ भी जाता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें गलत हैं या ये चीज़ गड़बड़ जा रही है, या मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लूज जा रहा है, मैं पब्लिक में बोल नहीं पा रहा हूँ, या मैं कोई बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं क्लियर विजन नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत डर आ रहा है। ये कुछ बच्चों में आ पाता है, ये उनके साथ है, कुछ बच्चों में, मतलब इनकी परसेंटेज बहुत कम है। और
ये जब आना शुरू होता है ना, और जब जैसे जैसे ये चीज़ें रियलाइज होती है, एक्सेप्टेंस आती है, तो लोग हील भी हो जाते हैं। फिर वही वो बच्चे होते हैं जिनको हम टीवी पर सुनते हैं कि वो 17 साल के बच्चे ने बड़ी कंपनी खड़ी